गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 4 जनवरी 2022 और 4 जनवरी से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा शुद्ध के लिए युद्ध अभियान का शुभारंभ कब से किया गया है। तो राजस्थान सरकार की ओर से जो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान का शुभारंभ किया गया है 1 जनवरी 2022 से। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया उनको हार्दिक शुभकामनाएं। नए साल में लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे मिलावटखोरों पर सरकार द्वारा शिकंजा कसने के लिए गहलोत सरकार ने 1 जनवरी से प्रदेश भर में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान का आगाज कर दिया है। यह अभियान 31 मार्च 2022 तक चलेगा। इस अभियान में चिकित्सा विभाग के अलावा पुलिस, जिला प्रशासन, मापतौल विभाग, खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग को भी शामिल किया गया है। गहलोत सरकार द्वारा मिलावट की सूचना देने पर 51,000 रुपये पुरस्कार भी दिए जाएगा। और इसके अलावा मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने सभी जिला कलेक्टरों को इस अभियान की नियमित रूप से मॉनिटरिंग करने के लिए भी निर्देश जारी किए हैं। मिलावटी दवाओं को भी जो मिलावट के खिलाफ बने एक्ट में शामिल किया गया था। 23 फरवरी 2021 को राजस्थान लॉ अमेंडमेंट बिल 2021 को मंजूरी प्रदान की गई थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी का साल 2021 का बाल साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो बाल साहित्य पुरस्कार है केंद्रीय साहित्य अकादमी के द्वारा पुरस्कार है वो दिया गया है कीर्ति शर्मा को। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रही है यही है कीर्ति शर्मा और इनको बाल साहित्य पुरस्कार है वो मिला है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हनुमानगढ़ में नौहर के गांव जसाना से साहित्यिक यात्रा की शुरुआत करने वाली साहित्यकार कीर्ति शर्मा को केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा साल 2021 का बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनको दिया गया जाएगा 30 दिसंबर को नई दिल्ली में घोषित किए गए थे, जिसमें आपको बता दें कि जो 22 भाषाओं के लिए दिए जाने वाले इस पुरस्कार की घोषणा है वो की गई है। 22 भाषाओं के लिए दिया गया है बाल साहित्य पुरस्कार केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा। राजस्थानी भाषा में बाल उपन्यास पाणीरा रुखाड़ा के लिए ये पुरस्कार है वो कीर्ति शर्मा को मिला है। इस पुरस्कार में 50,000 रुपये प्रोत्साहन राशि, ताम्र फलक है वो प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कितने जिलों के रोजगार कार्यालयों को भारत सरकार ने मॉडल कैरियर सेंटर के रूप में विकसित करने के लिए बजट जारी किया है। तो राजस्थान में 8 ये मॉडल कैरियर सेंटर के रूप में विकसित किए जाएंगे रोजगार कार्यालय। ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राज्य में 8 जिलों के रोजगार कार्यालयों को भारत सरकार ने मॉडल कैरियर सेंटर के रूप में विकसित करने के लिए बजट जारी कर दिया है। राज्य सरकार ने भी इसकी प्रशासनिक स्वीकृति है वो दे दी है। 8 जिले कौन कौन से हैं तो आपको बता दें कि सिरोही, जालोर, पाली, अलवर, दौसा, झुंझुनू, सवाईमाधोपुर और बांसवाड़ा, इनमें 8 मॉडल कैरियर सेंटर है वो बनाए जाएंगे। रोजगार कार्यालयों को विकसित किया जाएगा। बेरोजगार युवाओं के लिए जिले से राहत की बात है। सरकार की ओर से जो कैरियर मॉडल सेंटर के रूप में विकसित कर रही है जिला रोजगार कार्यालय को। इसके अलावा जहां पर युवाओं को इसके माध्यम से स्किल टेस्टिंग, स्किल मैपिंग और साइकोमेट्रिक टेस्ट के जरिए रोजगार के अवसर मुहैया करवाने का कार्य किया जाएगा। नौकरी के अवसर तलाशने वाले बेरोजगारों को मनोवैज्ञानिक टेस्ट देना होगा जिसके जरिए वे जान पाएंगे कि उनकी रुचि किस काम में ज़्यादा है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान का कौन सा शहर ट्रैफिक सिग्नल फ्री किया जा रहा है। तो राजस्थान का जो कोटा शहर है वो ट्रैफिक सिग्नल फ्री किया जा रहा है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भूटान की राजधानी थिम्पू के बाद देश के एजुकेशन हब कोटा शहर को भी ट्रैफिक सिग्नल फ्री करने की तैयारी चल रही है और इसी कड़ी में 20 चौराहों के इस शहर को पूरी तरह से ट्रैफिक सिग्नल फ्री बनाया जाएगा। साथ ही साथ अंडरपास और ओवरब्रिज बनाने के लिए भी प्लानिंग की जा रही है। इसके अलावा कोटा में बनारस की तरह हेरिटेज रिवर फ्रंट का भी प्रोजेक्ट पूरा होगा जहां पर पर्यटकों को हेलीकॉप्टर से जरिए कोटा दर्शन करवाने के लिए भी प्लानिंग चल रही है। इन विकास कार्यों को मार्च 2022 तक पूरा करने की तैयारी है। तो ट्रैफिक सिग्नल फ्री करने वाली जो कोटा शहर को बनाया जाएगा, जो राजधानी थिम्पू, जी हाँ, भूटान की राजधानी थिम्पू के बाद ये कोटा शहर है जो ट्रैफिक सिग्नल फ्री होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान का ही नहीं बल्कि देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा।
तो देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क है वो बीकानेर में स्थापित किया जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो बिजली संकट से बचाने के लिए कोयले की कमी से जूझ रहे राजस्थान को थर्मल के बजाय अब सोलर का सहारा लिया जाएगा। प्रदेश ही नहीं बल्कि देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क है वो बीकानेर के पुगल में स्थापित होने जा रहा है। 4000, जी हाँ 4000 मेगावाट का ये बिजली उत्पादन यहाँ से होगा। और फिलहाल 2000 मेगावाट और शेष 2000 जो राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को लगाया जाएगा। हालांकि 6000 मेगावाट का उत्पादन करना अकेले बीकानेर के सरकार का लक्ष्य है। पिछले दिनों बीकानेर के पुगल में सोलर पार्क के लिए भूमि है वो जिला कलेक्टर नमित मेहता द्वारा आवंटित की गई थी। ये पार्क है वो रामसर छोटा बंदरवाला में है। खुद 810 मेगावाट सोलर प्लांट है वो यहाँ पर RVUNL लगाएगा। तो ध्यान रखना ये राजस्थान का जो सबसे बड़ा सोलर पार्क है वो होने वाला है। इस प्रोजेक्ट को लगाने के लिए RVUNL की ओर से जो कंसल्टेंसी फर्म का टेंडर भी जारी किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में 15 से लेकर 18 उम्र वर्ग के बच्चों के लिए कोविड टीकाकरण की शुरुआत राजस्थान में किसके द्वारा की गई है? तो राजस्थान में इसकी शुरुआत की गई है CM अशोक गहलोत के द्वारा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो देश में 3 जनवरी से लेकर 3 जनवरी से शुरू हुआ है। 15 से लेकर 18 उम्र वर्ग के बच्चों के लिए कोविड-19 का टीकाकरण शुरू हो गया है, जिसमें देश के 38,000 से अधिक टीकाकरण केंद्रों पर बच्चों का टीकाकरण करवाया जाएगा। तीसरी लहर की आहट में टीकाकरण पर जोर दिया जा रहा है, जिसमें बच्चों का भी टीकाकरण होगा। वहीं प्रदेश में CM अशोक गहलोत द्वारा 15 से लेकर 18 उम्र वर्ग के किशोर किशोरियों का टीकाकरण अभियान जयपुर के गणगौरी बाजार स्थित राजकीय बालिका स्कूल से लॉन्च किया गया था। बता दें कि राजधानी जयपुर में पहला टीकाकरण JK लोन अस्पताल में अंजलि सोनी को लगाया गया था। बच्चों के लिए वैक्सीन की दोनों डोज है वो जरूरी है और वैक्सीन से जुड़ी किसी भी सहायता के लिए 181 पर कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, अगर आप RPSC से जुड़ी संबंधित तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान के किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने के लिए जुड़े इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे। अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है विशेष स्कॉलरशिप फ्री टेस्ट सीरीज, जहां पर आपको स्कॉलरशिप मिलती है 75% तक सब्सक्रिप्शन पर। इसके अलावा जो आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी का, तो आपको करंट अफेयर्स भी मिलता है। RPSC के 2nd ग्रेड के जो मॉक टेस्ट सीरीज है वो भी आपको अवेलेबल मिल जाती है। इसके अलावा टॉप एजुकेटर्स जो इंडिया के एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको मिलेंगे। स्टडी मटेरियल भी PDF फॉर्मेट में सारा कुछ है, टेस्ट सीरीज भी है, मॉक टेस्ट भी है, बैच भी है वो RPSC के स्टार्ट हो गए हैं। ज़्यादा बैच की जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। RAS मेंस के बैच स्टार्ट हुए हैं। सक्षम जो बैच है वो RAS का रेजुलेशन बैच 4 जनवरी 2022, आप जल्द ही इसको ज्वाइन कर लीजिए। लास्ट डेट है 5 जनवरी 2022 से विजय बैच की अभियान की शुरुआत की गई है। RAS मेन टेस्ट सीरीज भी आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा जो प्लस टेस्ट सीरीज है RAS की, तो वो भी आपको मिलेगी। RPSC की 2nd ग्रेड के लिए आपको यहाँ पर मैटर मिलेगा। राजस्थान पुलिस SI की तैयारी करिए तो आज ही इसको ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर आपको खास बात है कि एक बार आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो सभी एग्जाम की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। डिस्काउंट ऑफर भी है, 10% डिस्काउंट है। अगर आप हमारा जो SE10 जो रेफरल कोड है उसको यूज करके 10% डिस्काउंट ले सकते हैं। इसके अलावा कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी है, आपको अनअकैडमी पे मिल जाएगा। तो आज ही अनअकैडमी ज्वाइन कीजिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में कितनी पशु चिकित्सा रिलीफ सोसाइटी का गठन किया गया? तो राजस्थान में 1973 पशु चिकित्सा रिलीफ सोसाइटी का गठन किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में 1973 पशु चिकित्सा रिलीफ सोसाइटी का गठन किया गया। सोसाइटी का गठन पंजीकृत प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं और राज्य में 2882 राजस्थान पशु चिकित्सा रिलीफ सोसाइटी का गठन है वो किया जाएगा। CM अशोक गहलोत द्वारा साल 2021-22 के बजट के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। इसके अनुरूप ही पशु चिकित्सा सेवाओं में सुदृढ़ एवं आधुनिक बनाए जाने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक पशु चिकित्सालय में राजस्थान पशु चिकित्सा रिलीफ सोसाइटी का गठन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में 25 करोड़ रुपए की लागत से वेद विद्यापीठ की स्थापना की जाएगी? तो राजस्थान में जो वेद विद्यापीठ की स्थापना की जाएगी बांसवाड़ा में। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, 25 करोड़ रुपए की लागत से। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में वेद विद्यापीठ की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इसकी घोषणा बजट 2021-22 के दौरान की गई थी। वेद विद्यापीठ है वो 25 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाना प्रस्तावित है। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कितने सलाहकार नियुक्त किए गए हैं? तो सीएम अशोक गहलोत के हाल ही में 6 सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार की नियुक्ति की गई है। 6 विधायकों को सीएम अशोक गहलोत का सलाहकार बनाया गया है। कौन कौन सलाहकार बने हैं? तो विधायक डॉक्टर जितेंद्र सिंह, विधायक बाबूलाल नागर, विधायक राजकुमार शर्मा, संयम लोढ़ा और विधायक रामकेश मीणा को सलाहकार बनाया गया और विधायक दानिश अबरार भी शामिल है। तो 6 विधायकों को सीएम अशोक गहलोत का सलाहकार बनाया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया का पहला ड्यूअल मोड वाहन किस देश ने पेश किया है? तो ध्यान रखना, दुनिया का पहला ड्यूअल मोड वाहन है वो जापान के द्वारा पेश किया गया है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पटरी पर भी चल सकता है और सड़क पर भी चल सकता है। ये दुनिया का पहला ड्यूअल मोड वाहन है वो जापान के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो दुनिया का पहला, जी हाँ, दुनिया का पहला ड्यूअल मोड वाहन है वो दिसंबर 2021 में जापान के कायो शहर में ज़मीन पर उतारा गया है। यह वाहन सड़कों के साथ साथ रेल की पटरियों पर भी दौड़ सकता है। वाहन सड़क पर सामान्य रबड़ के टायरों पर और पटरियों पर स्टील के पहियों के सहारे चलता है और यह वाहन जो 21 यात्रियों को ले जा सकता है और रेल की जो पटरियों पर 60 किलोमीटर की घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है और सार्वजनिक सड़कों पर लगभग 100 किलोमीटर की रफ्तार से ये चल सकता है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 जनवरी 2022 को किस राज्य में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है? तो हाल ही में पीएम मोदी द्वारा 2 जनवरी 2022 को उत्तर प्रदेश में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो पीएम मोदी ने 2 जनवरी 2022 को उत्तर प्रदेश के मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है और यह विश्वविद्यालय मेरठ के सरधना कस्बे के सलावा और कैली गांवों में 700 करोड़ रुपए की लागत से अनुमानित से स्थापित किया जाएगा। विश्वविद्यालय में 540 महिला और 540 पुरुष खिलाड़ियों सहित 1080 खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने की क्षमता होगी। तो मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है पीएम मोदी द्वारा 2 जनवरी 2022 को उत्तर प्रदेश के मेरठ में। आइए जानते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का क्विज है, हाल ही में मिस इंडिया ग्लैम 2022 का टाइटल किसने जीता है? एक बार फिर से सुनिएगा, हाल ही में मिस इंडिया ग्लैम 2022 का टाइटल किसने जीता है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, बेल आइकन भी प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि वीडियो से जुड़ा हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।